अगर आप सच में अल्लाह के भेजे हुए हैं तो इस पत्थर से एक ऊँटनी तराश कर जिंदा करके दिखाइए। समूद की आबादियां हिज्र में थीं। हिजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक यही उनकी रहने की जगह थी। समूद की बस्तियों के खंडर और निशान आज तक मौजूद हैं। इनकी खास बात यह थी कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे। गोया समूद तामीरात के मामले में बहुत ज्यादा माहिर थे। वे बहुत से बातिल माबूदों के परस्तार थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए उन्हीं के कबीले में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा गया ताकि वे उन्हें सीधे रास्ते पर लाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को बार बार समझाते और फरमाते रहे, मगर कौम पर बिल्कुल असर न हुआ। उनकी कौम ने कहा कि जो बात तुम कह रहे हो उस पर कोई दलील लाओ। उन्होंने नबी से कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो पत्थर से एक ऊँटनी तराश कर जिंदा करके दिखाइए, तब हम आपकी दावत पर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ने अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम को एक अजीम मौजिज़ा अता फरमाया। तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास वाजह निशानी आ चुकी है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशान है। कुरान ने उसे नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी कहा है ताकि यह बात नजरों में रहे। अगर तुमने इसे तकलीफ पहुंचाई तो यही तुम्हारी हलाकत का सामान बनेगी। और अल्लाह ने तुम्हारे और उसके दरमियान पानी की बारी मुकर्रर कर दी है। एक दिन तुम्हारा होगा और एक दिन उसका, इसमें कोई फर्क न आए। इससे अल्लाह की जमीन में चरने दो और इसे किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब आ पकड़ेगा। इस मुझे को देखकर कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत ने कुफ्र किया और उस ऊँटनी को कत्ल करने का इरादा बना लिया। लेकिन बदकिस्मत कौम समूद ज्यादा देर तक इसे बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन साजिश करके ऊँटनी को मार डाला। जब यह बात हजरत सालेह को मालूम हुई तो आंखों में आंसू लाकर फरमाने लगे, बदबख्त कौम, आखिर तुझसे सब्र न हो सका। अब अल्लाह के अजाब का इंतजार कर। 3 दिन के बाद न टलने वाला अजाब आएगा और तुम सबको हमेशा के लिए तहस नहस कर दिया जाएगा। समूद पर अजाब आने की निशानियां अगले ही सुबह से शुरू हो गई। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल हो गए और तीसरे दिन स्याह पड़ गए। बहरहाल इन 3 दिनों के बाद वादा किया गया वक्त आ पहुंचा और रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज ने हर आदमी को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वह था। जबकि दूसरी ओर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया और उन्हें इस अजाब से महफूज रखा। ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी भलाई की नसीहत भी की, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते।